नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने मन में चलने वाले विचारों से अपने ईगो को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। इसमें रमन हमको सिखाते हैं कि क्या होती है एक स्पिरिचुअल साधना, मेडिटेशन में कैसे उतरा जाता है। अगर आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो dkbrains.com पे जाके रमन महर्षि नाम का कोर्स है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं रमन महर्षि या तो भगवान रमन। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस दुनिया में सचमुच में फिज़िकली भगवान आए थे। हाँ, कृष्ण को भगवान मान लेते हैं, बहुत साल पहले थे, लेकिन जब सीरियसली सोचना पड़ेगा ना कि उनकी कौन सी क्वालिटी थी जो भगवान की थी, तुम्हारा दिमाग फिर मना कर देगा, वो भगवान वो नहीं थे। अगर सचमुच में आपको भरोसा हो जाए कि कोई इंसान भगवान है, तब उससे आप हर वो चीज़ सीखना चाहोगे जो वो जानता है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि एक आदमी जब फिजिकली भगवान होता है तो क्या चीज़ प्रूव करती है कि वो भगवान है? आप कैसे क्यों मानेंगे कि वो भगवान है? उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर पा रही, उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। चलिए, एक गुड क्वालिटी, हम्बल है, वो विनम्र है, ये भी एक गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है। वो दूसरों की हेल्प कर पा रहा है, दूसरों की हेल्प कर पाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी सफरिंग ख़त्म हो गई है। रमन महर्षि इवन कृष्णमूर्ति के भी बियॉन्ड हो गए थे, क्योंकि मुझे याद है, मैंने बायोग्राफी में पढ़ा है, कृष्णमूर्ति को जब एंड टाइम आया, जब उनको मौत आई तो उनको कैंसर हो गया था, पैनक्रियाज का कैंसर हुआ था। और फिर उनके मन में एक सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसी कौन सी ज़िंदगी जी कि मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया। खैर, उन्होंने फिर ऑपरेशन नहीं कराया, वो चले गए दुनिया से। उस समय तक उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। रमन महर्षि को हाथ का कैंसर हुआ, लेकिन वो अपने बॉडी से अलग रहा करते थे। तो उन्होंने कहा इसका इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, बट उनके बहुत से फॉलोअर हो गए थे तब तक, बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने उनको ऑपरेशन कराया, हाथ का ऑपरेशन कराया। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि उन्होंने अपने हाथ में बेहोशी की दवाई नहीं लगवाई, हाथ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। हड्डी का एक पीस निकाल के फेंका गया और बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया गया उनको, वैसे ही कटवा लिए। तो मुझे लगता है एक वो क्वालिटी जो आदमी सेक्शन 3-4 पर पहुंचता है, वो अपने शरीर से अलग रह पाता है, उसको कोई सफरिंग टच नहीं कर पाती है। ये एक वो क्वालिटी है। और फिर हमको ये पूछना चाहिए, आखिर इस आदमी ने ये चीज़ कैसे सीखा? हम लोग उल्टा करते हैं, पता है, हम भगवान को क्यों मानते हैं, क्यों नहीं मानते? हम किसी मूर्ति को या मंदिर में भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि हमको लगता है कि क्या पता वो मेरा काम कर दे, मेरी नौकरी दिला दे, मेरा बच्चे की सेहत ठीक कर दे, या कुछ जो मैं चाहता हूँ वो कर दे। लेकिन जो हमें भगवान से मांगना चाहिए कि आप जो हुए वो कैसे हुए, और उसमें भी हमारा दिमाग ये कहता है कि ये तो पैदाइशी भगवान है। तो ये चीज़ मत मानिए। वो आदमी ने खुद अपने आप को सिखाया है कैसे भगवान बना जाता है। भगवान शब्द आया है भाग्यवान से। वो सुपर लकी हैं, वो इतने लकी हैं कि किस्मत भी उनके सामने फेल हो जाती है। कितना भी उनको बुरा करना चाहे, किस्मत फेल ही नहीं कर पाती। राम को भेजा वनवास, बदकिस्मती, लेकिन उसमें भी गए, लड़ाई झगड़ा कर करके, लोगों को मारपीट करके, बुरा बुरा ख़त्म करके, अच्छाई को लेकर के वापस आ गए, किस्मत वाले। तो रमन महर्षि के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं उनका उपदेश। देखते हैं आगे क्या पढ़ा रहे हैं आज हमको। साधना के बारे में पढ़ रहे थे। किस लिए किया जाता है? साधना इज सिंपली एन अटैक ऑन द ईगो। आप जब भी कोई आध्यात्मिक साधना करते हैं तो अपनी ईगो के ऊपर अटैक करने के लिए करते हैं। और बोलते हैं ईगो के बहुत से तरीके हैं छुपने के। एक बहुत ख़तरनाक तरीका है दुख। हमारी तो ज़िंदगी बहुत बेकार है, मैं गरीब हूँ, मेरा बच्चा गूंगा बहरा है, मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। रिसेंटमेंट, ये ईगो है। कोई मास्टर अगर आपको हेल्प करेगा आपके ईगो को ख़त्म करने के लिए, तो आप इसमें जाके छुप जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और भी तरीके हैं। एम्बिशन, अभी हमारे पास टाइम नहीं है भगवान को जानने का, एनलाइटन होने का, मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। फियर, अरे मैं इतना डरती हूँ ज़िंदगी में
आप मुझे ज्ञान देने आए हो? होप, नहीं नहीं, आप हैं, भगवान हैं, लेकिन मुझे कुछ दीजिए ताकि मुझे उम्मीद हो सके, भरोसा हो सके आपके ऊपर, अपने बारे में कुछ अच्छा करने की। तो कह रहे हैं आपका ईगो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर के होप, फियर, एम्बिशन और रिसेंटमेंट को पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं कर लोगे। वैभव ने कहा था भगवान हम्बल होगा, और किसी ने कहा था दूसरों की हेल्प करेगा। हाँ, कृष्णमूर्ति के पास एक लेडी आती थी, वो मिनिस्टर थी, प्रफुल्ल जयकर, उन्होंने उनकी किताब भी लिखी है। तो प्रफुल्ल जयकर बहुत बड़ी सोशल वर्कर भी थी, बहुत से गरीब लोगों को हेल्प करती थी, लेकिन उसकी वजह से उनका ईगो ख़त्म नहीं हो पाया। कह रहे हैं हम अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कुछ कर्म करते हैं। कृष्ण ने कहा है गीता में कि निस्वार्थ भाव से कोई आदमी कर्म करता है तो वो मेरा प्रेमी है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और वही योगी है। लेकिन केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करने से आप योगी नहीं बन जाएंगे, आप एनलाइटन नहीं होंगे। आपको करना होगा प्लान फॉर कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? मान लीजिए मुझे एक कंपनी बनानी है और उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो 2, 4, 5 साल का काम है। कैंपेन यूज़ होता है इलेक्शन में कि भाई चलो अब आज से 5 साल बाद इलेक्शन होने वाला है तो मैं अपना अभी से तैयारी करूं। तो आपको ये प्लान करना होगा, ठीक है मैं निस्वार्थ भाव से काम तो कर रहा हूं, लेकिन इस काम का पर्पस क्या है? मेरा ईगो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये ईगो ही है जिसने मुझे शरीर के साथ बांध रखा है और मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। तो आपके सारे एक्शंस, सारे निस्वार्थ भाव वाले कर्म रैंडम नहीं है, वो एक प्लान के तहत है, अपने ईगो को ख़त्म करने के लिए। ऐसे क्या होगा? आपने 4 लोगों को हेल्प कर दिया, लेकिन आपका ईगो दूसरी जगह पर बैठा हुआ है। आपके मन में एक ऐसा अहंकार आएगा, यार मैं इतने लोगों की हेल्प कर चुका हूँ और फिर भी भगवान मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। मैं जो बचपन से सच बोलता हूँ, मैं इतना तपस्या करता हूँ और फिर भी भगवान मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। तो कहाँ छुप गया आपका ईगो? इसी गेम में ही। कृष्णमूर्ति इसको बताते थे प्रफुल्ल जयकर को कि जो तुम सोशल वर्क कर रही हो यही तुम्हारा अहंकार बन गया है। यही कह रहे हैं, इट शुड बी प्लान ऑफ कैंपेन फॉर, क्योंकि ईगो इज सटल एंड टिनेशियस। ईगो में 2 क्वालिटी है, बहुत सूक्ष्म है, हवा की तरह है, खुशबू की तरह है, कहीं से भी घुस जाता है, और वो टिनेशियस है। टिनेशियस जानते हैं क्या है? टिनेसिटी होती है। मैं 100 बार आप लोगों को बोल दूं कि ये गलत चीज़ है, आप फिर भी गलत चीज़ ही करोगे, क्योंकि आप टिनेशियस हैं। एक त्वरा है, एक इंटेंसिटी है, एक ताकत है आपके एक्टिविटी में, आपकी हैबिट मजबूत है। टिनेसिटी मतलब इसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। तो ईगो को रोकना बहुत मुश्किल काम है। उसके अंदर में सटलिटी है, सूक्ष्मता है और तीव्रता है। वो जाकर के छुप के, जो आपने अच्छा काम किया है, दूसरों के लिए भलाई की है, उसी काम में छुप करके आपका अहंकार बन जाएगा और आप उसी में प्राइड लेना शुरू कर दोगे, घमंड करना शुरू कर दोगे, मैं ऐसा इंसान हूँ जो दुनिया का भला करता है, और आपका अहंकार खत्म होने के बजाय और मजबूत हो जाएगा। कम से कम एक आदमी जो गलत कर रहा है उसको रहेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, एक आदमी जो अच्छा कर रहा है उसको लगेगा अरे मैं काहे का खराब कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है। ईगो कब खत्म होता है? जब आप एक प्लान के तहत एक्शन करते हो। आप पढ़ते हो, लोगों की हेल्प करते हो, आप शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन उसका प्लान होना चाहिए कि अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में क्या करना है आपको। अपनी स्टोरी डिसाइड करनी है। अपनी स्टोरी डिसाइड करनी है कि मुझे अपने ईगो को ख़त्म होना है। कहते हैं रमण महर्षि कि 24 घंटे में जितनी बार भी याद आ सके अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, सेल्फ इंक्वायरी। और अपने आप से ही पूछो ये जो मेरे मन में थॉट चल रहा है ये किसे हो रहा है। एक थॉट चला, अगर आप साइलेंटली देखें तो उस थॉट के आसपास में, जैसे इस कमरे में जगह है और उस जगह में चीज़ें रखी हैं, हम खाली जगह पे हैं, ऐसे ही मन के अंदर में थॉट किसी स्पेस में है तभी आपको दिखाई देता है। अगर थॉट के आसपास खाली जगह ना हो, थॉट दिखते भी नहीं है। इसलिए बहुत बार जब ढेर सारे थॉट्स आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता हम क्या सोच रहे हैं, क्या करें। जब थॉट्स थोड़े कम होते हैं तब हमको थॉट्स दिखते हैं। अरे कभी ऐसा हुआ है आप लोगों को कि कोई ऐसा थॉट आया हो जिसमें आपको लगा हो कि अरे ये थॉट मुझे क्यों आया। एक बार गांधी जी जेल में थे और गांधी जी एक साधना किया करते थे, कौन सा? अहिंसा, कि किसी को भी वो मारना, पीटना, गाली देना, ये सब चीज़ उनके मन में ना आए, ऐसा विचार भी ना आए। और कई दिनों से, कई महीनों से, इनफैक्ट कई सालों से प्रैक्टिस किया करते थे।
और एक बार वो जेल में थे और अपनी किताब उताब लिख रहे होंगे, तब तक से उनके मन में बहुत स्ट्रांग थॉट आया कि जो संतरी है जिसने उनको पकड़ा था, नहीं पकड़ा नहीं था, वो कोई संतरी था, उसको देख करके उनके मन में आया कि इसका गला घोंट के मार डालूं। और वो साधक थे तो कुछ किया नहीं, बस बैठे रहे, देखते रहे। और बार बार जैसे बता रहे हैं, इनके मन में बार बार गाना आ रहा था, उनके मन में बार बार ये थॉट आ रहा था। तो ये चीज़ वो जानते थे कि हमारे थॉट्स भोजन के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो पता चला कि उसी दिन एक आदमी को फांसी लगने वाली थी और 2 दिन पहले उसने एक आटा पीसा था जिसकी रोटी बनी थी, और उसी संतरी ने उस आदमी को पकड़ा था जो आटा पीसा था, और उसी को फांसी होने वाली थी। तो उसके मन में आटा पीसते समय यही थॉट आ रहा था, अगर ये संतरी मुझे मिल जाता पहले तो उसको मैं मार देता। तो वो थॉट उसका खाने में चला गया, और वो खाने वाला थॉट किसको पहुंचा? गांधी जी को। लेकिन गांधी जी को पता क्यों चला? क्योंकि वो सेल्फ ऑब्जर्वेंट थे। वो ये अपने आप से पूछते थे आखिर मैं कौन हूँ। अपने आप को कहते थे कि मैं एक अहिंसक हूँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। उनके मन में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता था तो उसको फिल्टर करते थे, अरे ये मैं नहीं हूँ, मैं। उनका किताब का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। वो तो बहुत प्योर सोल थे। हम भी हो सकते हैं, बशर्ते हम सेल्फ इंक्वायरी करें, अपने बारे में पूछें मैं कौन हूँ। और ये भी एक प्लान ऑफ कैंपेन कि अगले 10 साल में 20 साल में मेरा दिमाग का कचरा, अहंकार को ख़त्म होना है। और ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। रमन कहते हैं बहुत पावरफुल तरीका है। बहुत अच्छे से बताया भाई। कहते हैं आपको लगेगा ये सब बहुत काम का नहीं है, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ। बोलते हैं अगर आप ये पूछेंगे ये किताब के बारे में कि किताब अच्छी है ख़राब है, ये विचार तो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट नहीं है। आप ही पूछेंगे ये मुझे थॉट क्यों आ रहा है, किताब अच्छी है या ये फिल्म अच्छी है, वो एक आपका ओपिनियन है, वहाँ पर बहुत हेल्प नहीं करता। लेकिन किसी इमोशनल थॉट पर आप पूछिए मैं कौन हूँ। किसी को मारने का थॉट, किसी से घृणा का थॉट, किसी से डर का थॉट, जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ हो, और अपने मन में पूछिए आखिर ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि ये आदमी ने बुरा किया है इसलिए मुझे उसको मारने का मन कर रहा है ना, बस बात खत्म। नहीं, हर एक विचार का एक फोर्स आता है, उसमें ताकत आती है, और वो ताकत बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर से आती है। कह रहे हैं अनइमोशनल थॉट के साथ नहीं, इमोशनल थॉट इट हैज़ टेरिफिक पोटेंसी। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत डरे हुए हैं, तो उस थॉट के साथ आप पूछिए ये थॉट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और वो ले जाएगा आपको एट द रूट ऑफ द पैशन। वो आपको जड़ पे ले जाएगा। खाली उस आदमी के ऊपर, वो आदमी पर नहीं, आपके अंदर में जो कन्फ्यूजन का, जो अहंकार का जड़ है वहाँ तक ले जाएगा। बोलते हैं मान लीजिए आपको किसी ने हर्ट कर दिया, दुखी कर दिया, और आप दुखी हो गए। आप ये मत पूछिए कि किसने मुझे हर्ट किया, आप ये पूछिए किसको हर्ट हुआ है। हम लोग इस दुनिया में, मैं तो नहीं रहना चाहता, सही बताऊं, मैं जब इस दुनिया से मरूं तो वापस नहीं आना चाहता। यहाँ बहुत तकलीफ है यार, सांस की दिक्कत है, खाना खाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, दस्त हो रही है, दस्त प्रॉब्लम है इसमें। अगर कोई ऐसा जीने का तरीका है जिसमें कि बिना शरीर के रह सकूं, वो, या गहरी नींद वाला सिस्टम जिसमें आराम से सो गए, अच्छा तो लगता है शरीर जीना, लेकिन जब आप शरीर के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को देखो तो ये बहुत महंगा तरीका है जीने का। तो आपको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से, मन के अंदर में कौन है जिसको हर्ट हो रहा है। ज़रूर हमारे मन के अंदर में एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ न कुछ चाहता है। वैसे तो हम लोग सब कुछ चाहते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में। ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनते हैं तो हमको लगता है हाँ एनलाइटेंड होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है नहीं, अभी पहले मज़ा कर लें, उसके बाद जाएंगे बाद में। लेकिन हमने बात की थी ना, ये फिजिकल वर्ल्ड में 2 सगी बहनें एक साथ हैं, एक से शादी करेंगे तो दूसरी हमेशा आपके पास आएगी, उसको पसंद नहीं करते आप। कौन कौन सी? सुख दुख। तो अगर आप जीना चाहते हैं तो मरना भी पड़ेगा, आप कंफर्ट चाहते हैं तो आपको टॉर्चर भी मिलेगा, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बीमारी भी मिलेगी। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, जो आदमी यश और अपयश में एक समान हो, जो मित्र और दुश्मन में एक समान हो, जो सोने में और मिट्टी में एक समान हो, उसको इस दुनिया का हर चीज़ एक ही समान लगे। जैसे फिल्म में हम लोग अगर किसी को हीरो की तरह देखते हैं और किसी को विलन की तरह देखते हैं,
तुम्हारे लिए फिल्म है, शीश की वैभव की तरह नहीं। अरे यार क्या क्या एक्टर है वो, उसका जाकर पैर छूना चाहिए। इस फिजिकल वर्ल्ड में एक समझदार आदमी को बोलना चाहिए आखिर मेरे अंदर में कौन सी चीज़ है जिसने यहाँ बांध रखा है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन वेस, पता है वो क्या बताते हैं? बोलते हैं अगर आपने इस जन्म में, सुनिए ध्यान से, अगर आपने इस जन्म में, आप हिंदू हैं और आप किसी मुस्लिम को हेट करते हैं तो अगले जन्म में क्या होगा? आप मुस्लिम बनोगे। लो कर लो हेट। आपके बहुत गहरे में कोई वासना है, कोई कंफ्यूजन है जो बार बार आपको फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आएगी, वो बैठी हुई है। उसी को अगर कोई आदमी आपको कुछ बोलता है और आपको हर्ट हो गया, इसका मतलब आपके अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जो हर्ट होने वाली है। वो अंदर है, शरीर नहीं, मन के अंदर है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, मैं किसी से बातें करता हूँ और मैं ऐसी कोई बात बोलता हूँ जो उसको हर्ट हो जाती है, तो मुझे मालूम पड़ जाता है ये आदमी वही है। मान लीजिए किसी ने चोरी किया है, झूठ बोल दिया, और आपने उसको अगर चोर बोल दिया तो हर्ट हो जाएगा। अगर किसी ने चोरी नहीं किया और आप उसको चोर बोल दें, बोलेगा क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन चोर को ज़्यादा हर्ट हो जाएगी बात नहीं, क्योंकि जो चोरी नहीं किया है वो जानता है मैंने चोरी नहीं किया है, सर कंफ्यूज्ड हैं, बाद में उनको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन चोर को अंदर अंदर पे डर लगेगा, पकड़ा गया क्या, पकड़ा गया क्या, पकड़ा गया क्या, कैसे पता चला। इस फिजिकल वर्ल्ड में कौन सी चीज़ है जो आपको हर्ट कर पा रही है? अगर कोई भी चीज़ हर्ट कर पा रही है, इसका मतलब आप इस फिजिकल वर्ल्ड में वापस आना चाहते हो। तो रमण कहते हैं जब आप ये पूछोगे कि इस आदमी ने मुझे कुछ कहा और मुझे हर्ट हुआ, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे इस दुनिया में इस आदमी से चाहिए? हाँ, इसका मतलब मुझे इस आदमी से तारीफ चाहिए, इज्जत चाहिए, कोई भी बुराई ना करे वो चाहिए। हम लोग बहुत से लोगों को हेट करते हैं, जैसे आज ही गरिमा ने कहा बेकार आदमी है वो। इसका मतलब मन में उस आदमी के प्रति एक हर्ट है, एक क्रोध है, और वो उस आदमी के प्रति नहीं है। हमारे मन में हर्ट है, क्रोध है। कोई चक्कू से मार देता है तो चक्कू तो गई, चोट तो हमारे हाथ में होती है, हमारे बॉडी में होती है। ऐसे ही हर्ट, चोट लगना, दुखी होना हमारे अंदर है, और वही दुख हमको बार बार इस दुनिया में लेकर आएगी। इसलिए ये जो तरीका है, कौन सा तरीका? मैं कौन हूँ, ये वही वाला है, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे श्रीश कहते हैं कि मैं समय हर्ट क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं गुस्से में क्यों हूँ? अपने आप से पूछिए बार बार कि मैं क्या ये दुख हूँ या इस दुख के आसपास का स्पेस हूँ? क्योंकि अगर आप दुख हैं, आप क्रोध हैं, तो आपकी वही स्टोरी चलेगी, दुखी आदमी वाली, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। दुर्योधन वही दुखी था आदमी, बचपन से ही उसको लगता था कि मुझे सब, मेरे पिताजी के पास प्रॉपर्टी है, राजा हैं, तो मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। लेकिन अर्जुन और ये लोग राजा क्यों बनना चाहते थे? हर कोई राजा बनना चाहता है। आप समझिए, कृष्ण का दिमाग, एक अर्जुन का दिमाग और एक दुर्योधन का दिमाग कैसे अलग था। कृष्ण को हर्ट नहीं होता था, कोई कुछ भी कहे उनको हर्ट नहीं होता था। उनके अंदर में जो चीज़ हर्ट हो सकती थी वो गायब हो चुकी थी। अर्जुन का दिमाग था नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे राजा बनना है। जब द्रौपदी को बेइज्जती हुई थी तो उसने कसम खा लिया था मैं बाल नहीं बांधूंगी जब तक कि ये नहीं मरेगा। कौन? दुर्योधन नहीं मरेगा, दुशासन नहीं मरेगा। वो हर्ट हो गई थी। दुर्योधन हर्ट हो गए थे कि भाई मुझे अंधे के बेटे को अंधा बोला तुमने। जो हर्ट हुआ वो इस दुनिया में आएगा और परेशान रहेगा और गुलाम की तरह जिएगा। और इस हर्ट को ख़त्म करने के लिए आपको इसी हर्ट को पकड़ना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा क्या मैं ये हर्ट हूँ? मेरे अंदर में हर्ट कहाँ से आया? वो आदमी छोड़ो, कौन है छोड़ो तो छोड़ो, मेरे अंदर में हर्ट क्यों है? इसका मतलब मैं कुछ चाहता हूँ उस आदमी से या इस दुनिया से। बोल रहे हैं एक आदमी अपने दिमाग में डे ड्रीमिंग करता है, सोचता रहता है, विजुलाइज पॉसिबल ट्रायम्फ्स, और अपने दिमाग में खूब बड़ी बड़ी बातें सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर पाऊँगा। विजुलाइज पॉसिबल ट्रायम्फ्स, ट्रायम्फ्स मतलब जीत, बड़ी बड़ी चीज़ें करूँगा मैं, और अपने अहंकार को फुलाता है। और ये जब आप अपने आप से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, उस अहंकार को ख़त्म करता है। कहते हैं हमारा जो नॉर्मल विचार है ना, वो खाली दुख का विचार है, फ्रस्ट्रेशन का विचार है, चलता रहता है। लेकिन
एक सचमुच का विचार जो जो काम करता है हमारे मन के अंदर में, जो विचार है वो एक तलवार की तरह है, ऑब्जर्वेशन है, वो अपने अहंकार को काट करके काटता है। विचार वो होता है जो आपके अहंकार को ख़त्म कर सके और सच्चाई आपको बता सके। बाकी सारे के सारे अहंकार हैं। मेरे साथ ये ख़राब हुआ, मैंने ये अच्छा किया, अरे तुमने मुझे ये क्यों बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोला, ये सब रैंडम ईगोइस्टिक थॉट है, अहंकारी विचार है। विचार वो होता है, बोलते हैं विचार, विचार शब्द थॉट नहीं होता एक्चुअली। विचार मतलब जो गहरा सोचा हुआ माइंड है, वो तलवार की तरह होता है जो अहंकार को काट देता है। तो विचार हमेशा क्या करता है, वही विचार होता है जो आपके किसको मार डाले, अहंकार को। और हम सबके अंदर अहंकार है और वो हम बचा के रखते हैं, अगर देखना चाहें तो दिख जाएगा, और अगर उसको काटना चाहें तो हमारे पास तलवार भी है। टाइम लगता है उसको, विचार को होने में, गहरा थॉट आने में, बट वही है जो आपको मुक्त कर सकता है। इसलिए पूरे देवी देवता क्या लेकर बैठते हैं, कोई राम तलवार लिए हैं, कोई कृष्ण चक्र लिए हैं, वो विचार है, शस्त्र वो सब विचार हैं जो उनके ईगो को ख़त्म करते हैं। तो तपस्या या साधना वही है जो आपके अहंकार को ख़त्म कर सके। ठीक है।